नमस्ते, दी ललन टॉप आप देख रहे हैं और हम दी ललन टॉप पर कोशिश कर रहे हैं कि विश्वसनीय सूचनाएं भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा हुआ है उससे जुड़ी हुई आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहें। सुबह भारतीय सेना और विदेश सचिव की साझा प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया गया कि पाकिस्तान की ओर से हम पर हमले किए गए। उन हमले में से ज़्यादातर हमले नाकाम कर दिए गए। रिटेलिएटरी मेजर्स के तौर पर हमने नपे तुले तरीके से पाकिस्तान के एयर बेसिस को, कुछ एयर बेसिस को निशाना बनाया और उनको उनके जो भंडार और जो रडार सिस्टम है और जो हथियारों का भंडार है सिर्फ उसी को टारगेट किया गया। अभी जो ताज़ा जानकारी आ रही है उस पर बात करने के लिए मेरे साथी अभिनव पांडे हैं। आपको याद होगा कि इसके पहले दो दिनों तक अभिनव जब पाकिस्तान से बड़ी संख्या में ड्रोन, स्वॉर्म अटैक ड्रोन्स का हो रहा था, तो हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और अदर सिस्टम्स से, एयर डिफेंस के अदर सिस्टम से उनको शूट किया जा रहा था और आसमानों में वो लाल सी चमकती हुई चीज़ आती थी। पर पाकिस्तान ने उसको माना नहीं था अभी तक कि हम कुछ कर रहे हैं। बल्कि DGISPR जो पाकिस्तान के हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते थे अपने यहाँ कि भारत सबूत पेश करे कि ये हम कर रहे हैं। वो आरोप ये लगाते थे कि ये भारत का अपना ही गढ़ा हुआ है। पहली बार पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन किया है, उसको एक नाम भी उन्होंने दिया है और स्वीकार किया है कि उन्होंने भारत पर टारगेटेड हमले किए हैं। अब उन हमलों के सबूत भारत में कुछ रह गए हैं, वो सबूत बटोरे जा रहे हैं। क्या जानकारी उससे? देखिए, तमाम जगहों पे जो उन्होंने फतेह मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन तो लगातार शॉट डाउन किए ही जा रहे थे, लेकिन अब जो ये फतेह मिसाइलें हैं इनके मलबे अलग अलग जगहों पे, ये सिरसा में मिला हुआ है, उधमपुर से तस्वीरें आई हैं, जैसलमेर से तस्वीरें आई हुई हैं, बाड़मेर में मिसाइल जो उनकी फतेह मिसाइल है वो गिरी। ये सारे वीडियो हम स्क्रीन पे लगा देंगे। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि जो इनकी फतेह मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इसको इन्होंने नाम दे रखा है कि जैसे जंग जीतने पर कोई बात होती है उस तरीके की। लेकिन इन सबको कल डिफ्यूज़ किया गया, इन सबको न्यूट्रलाइज किया गया, हवा में ही इनको मार दिया गया। और जो देखने को मिल रहा है वो यही चीज़ है कि चाहे कल का अटैक थोड़ा अलग था कुलदीप। कल जो था, हम लोग जब तक रात के 2 बजे तक 3 बजे तक जग रहे थे, दिख रहा था सब कुछ। कल इन्होंने दूसरे ऐसे ज़िलों को टारगेट किया जहां पे अब तक ये नहीं गए थे। ये फिरोजपुर जाते हैं, ये अमृतसर के इंटीरियर इलाकों में घुसने की कोशिश करते हैं और हमने देखा कि फिरोजपुर में 3 व्यक्ति घायल भी हुए और उनको चोटें भी लगी। तो इन्होंने, जब इनको समझ में आ गया कि ये ड्रोन इनके कारगर नहीं हो रहे। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान में बेसिक डिफरेंस ये है कि इंडिया के पास इजराइल का वो डिफेंस सिस्टम है जो एंटी ड्रोन है, जो काम करता है। जैसे आपने देखा होगा इजराइल लगातार इस तरीके के हमलों से जूझता रहता है, तो उसने अपना एक मैकेनिज्म तैयार कर रखा है और DRDO ने बहुत अच्छे सिस्टम बना के हमें दिए हुए हैं जो इस तरीके के ड्रोन कैरियर क्राफ्ट को गिराने में सक्षम होते हैं। तो ड्रोन को लगातार हम गिरा दे रहे तो उनकी प्लानिंग जो है नहीं संभल पा रही। तो फिर पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़ करके कल उन्होंने मिसाइलें दागना शुरू किया। उन्होंने कल अपनी फतेह मिसाइल लॉन्च की। फतेह मिसाइल में ये बात ये स्पष्ट कर देना पहले ज़रूरी है कि भारतीय सेना ने ये बहुत स्पष्ट कहा है कि उनकी ओर से जो अटैक बीती रात हुए उनमें से ज़्यादातर अटैक्स को प्रिसीजन के साथ न्यूट्रलाइज कर दिया गया। कुछ एक जगहों पर हालांकि उनके जो प्रोजेक्टाइल्स आए वो गिरे हैं और उसमें कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। अभी तक एक ही जगह, वो भी फिरोजपुर में 3 लोग घायल हुए। एक दुखद सूचना जो जम्मू कश्मीर से है, वहाँ पे एक पुलिस के अधिकारी जो है शेलिंग में, माफ कीजिएगा, प्रशासन के अधिकारी, उनकी जान गई। उमर अब्दुल्ला ने उनके बारे में ट्वीट किया जी, थापा साहब। तो अब क्या है कि जो पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है, अभी तक ये जो फाइट चल रही थी ये रात में चल रही थी, लेकिन अब ये दिन में भी हो रहा है। और सिचुएशन ये है कि वो हमारे श्रीनगर एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो है तमाम डल लेक के पास कुछ सूचना आई, लेकिन वो अभी अपुष्ट है। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं अवंतीपुरा में, इन्होंने बारामूला में भी कोशिश की, कुपवाड़ा में भी कोशिश की। जो LOC है वहाँ पे लगातार शेलिंग चल रही है, लगातार आर्टिलरी बज रही है एकदम से। लेकिन अब जैसे जो सामान्य ग्रामीण, आप सिरसा का एक वीडियो देखेंगे तो लोग जो है मिसाइल उठा करके ले जा रहे हैं और मज़ेदार तस्वीर। पाकिस्तान को लग रहा हो कि भारत बहुत टेंशन में होगा। मैं अभी जैसलमेर की एक तस्वीर देख रहा था, तो वहाँ बढ़िया जो है धूप है, गर्मी काफ़ी है, मिसाइलें गिर रही हैं, बज रही हैं, लोग बैठ के आराम से ताश खेल रहे हैं।
तो लोगों को जो है अपनी सेनाओं पे, अपने फौज पे बहुत ज़्यादा यकीन है, क्योंकि हमने देखा है कि कल इसके रिटेलिएशन में भारत ने भी ड्रोन भेजे, ऐसा बताया गया, या भारत ने भी टारगेट किए, वहाँ से बहुत सारे वीडियो वायरल किए जा रहे थे। ज़्यादातर पाकिस्तान के लोग फेक वीडियो वायरल कर रहे हैं, क्योंकि वो इस तरीके के वॉरफेयर गेम में है कि वो बता रहे हैं कि हमने ये उड़ा दिया, हमने ये कर दिया, हमने आसमान में धान बो दिया, इस टाइप की बातें कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। भारत की तो जो जिन पाकिस्तान की ओर से जो फर्जी दावे किए गए, पहली बार भारतीय सेना ने पिछले कई 3-4 दिनों से प्रेस ब्रीफिंग लगातार रोज हो रही है, पहली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के झूठ को एक एक करके बताया है कि ये क्लेम उनके झूठे हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि आदमपुर में जो भारत का रूस से मिला हुआ अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको नष्ट करने का दावा पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा था, वो सरासर झूठ है। और जाहिर है हम तो ये भी नहीं बताएंगे, हमें नहीं मालूम है, ना हमें मालूम है, ना हमें बताना चाहिए कि वो कहाँ पर है, लेकिन पाकिस्तान का क्लेम था कि आदमपुर में एक था जिसको हमने नष्ट कर दिया, विच इज एक ब्लैटेंट लाई। और वैसे भी जो डिफेंस सिस्टम होता है वो एक जगह पे नहीं होता है। तो और दूसरा झूठ यह है कि नगरोटा में ब्रह्मोस का बेस, जहां ब्रह्मोस मिसाइल्स रखी गई थी, ऐसा पाकिस्तान ने कहा था। और चंडीगढ़ में हथियार भंडार को नुकसान पहुंचाने का दावा पाकिस्तान ने किया था। ये भी झूठ है, ये भी गलत है, भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है। और ये भी झूठ है कि इन जगहों पे तैनाती है इस तरीके के एम्यूनिशन। हाँ, और ये बात है कि सिरसा और सूरतगढ़ एयर स्टेशन को भी डैमेज करने का उन्होंने क्लेम किया था। भारतीय सेना ने जब आज व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये लोग आए तो इन्होंने तस्वीरें शेयर की डेट और टाइम स्टैम्प्स के साथ, जो आज सुबह की तस्वीरें हैं सूरतगढ़ की और सिरसा की, कि वहाँ के जो एयर बेसिस हैं वो एकदम सामान्य है, वहाँ कुछ नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर डैमेज हुआ है, वो भी भारतीय सेना ने बताया है आज सुबह से। लेकिन ये दो तीन नई चीज़ें आप देख रहे हैं कि आपने कहा दिन में ये लड़ाई थोड़ा सा खिंच रही है, ऐसा जो अब तक नहीं हो रहा था। एक सुबह से कई और तरह के अभी वीडियोज आ रहे हैं जिनकी विश्वसनीयता को लेकर के अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा उसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की ओर से कश्मीर के आसमान में भी अब हमले हो रहे हैं। अभी तक वो ज़्यादातर जम्मू से शुरू होकर के पंजाब और उसके बाद के नीचे वेस्टर्न बॉर्डर पर पूरा नाल राजस्थान तक वो हमले हो रहे थे। इस बार आज सुबह के कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि श्रीनगर में भी इस तरह की कोशिशें की गई। कुलदीप, श्रीनगर में कल रात ही कोशिश की गई थी, और सीआरपीएफ की टुकड़ी हो, चाहे सीआईएसएफ हो या फिर इंडियन आर्मी, ज़्यादातर जो श्रीनगर है वहाँ पे सीआरपीएफ एक्ट करती है, सीआरपीएफ का मूवमेंट होता है। आर्मी बाकी इलाकों में उनका एक्शन होता है, जो राष्ट्रीय राइफल्स है। तो सीआरपीएफ की मुस्तैदी लगातार थी वहाँ पे, जो भी बटालियंस हैं, अभी मैं फिलहाल उनका नाम नहीं लूँगा, तो वो तैनात थे। तो वहीं से सूचना आई कि रात के तकरीबन 11 बजे, 10-11 बजे के बीच उनके 2 ड्रोन शॉट डाउन किए गए एंटी एयरक्राफ्ट गन के जरिए। फिर वो लेकिन अलर्ट पे रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दोबारा आएंगे। कल घाटी में, श्रीनगर में लगातार सायरन बज रहे थे, ब्लैकआउट था, सब लोग अपने घरों में थे और फोर्सेस तैनात थी। फिर इसके बाद आज उन्होंने दोबारा टारगेट किया, क्योंकि उन्हें इस बात की पीड़ा हो गई, क्योंकि हमने उनके एयरबेसिस को हिट किया है, जो भारतीय सेना ने बताया भी। उसकी डिटेलिंग हम अपने अगले वीडियो में दे देंगे। तो अभी भी वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम अपने यहाँ के लोगों को संतुष्ट करने के लिए कुछ कर दें। तो ये एक तरीके की छटपटाहट है। लेकिन अब पाकिस्तान इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि उसने कुछ नहीं किया, ये तो जी इंडिया खुद ही कर ले रहा है, ये जो बातें वो कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की मिसाइलों के जर्जर पुर्जे हमारे खेतों में पड़े हुए हैं, आके वो चाहे तो देख लें, या फिर उनको भिजवाया जा सकता है सबूत के तौर पे सैंपल में कि आप इधर आकर के किस तरीके की हरकत कर रहे हो। और उनके ड्रोन्स के पुर्जे भी, सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं, बड़ी संख्या में ड्रोन्स के भी। बंशी उनका ड्रोन है, उसकी तस्वीर चल रही है। ये इन पुर्जों का, ये जो डेब्री, जो मलबा है दुश्मन देश का, जब आप वॉर के स्टेट में होते हैं, उसको जमा करना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने इस बात का सबूत होता है कि देखिए हमारे एयर स्पेस में पाकिस्तान की ओर से, दूसरे देश की ओर से प्रोजेक्टाइल्स आए, और वो क्या टारगेटेड, कितने बजे वो कहाँ से लॉन्च हुए और क्या उनका टारगेट था। अगर उनका टारगेट हम ये स्टैब्लिश कर पाते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने कि निर्दोष बेकसूर सिविलियंस थे, तो एक डिप्लोमेटिक लेवल पर हमें एक बढ़त मिलती है कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदाराना मुल्क है। वो युद्ध के जो कन्वेंशन से, बहुत सारे कन्वेंशनल युद्ध के नियमों को लेकर के जेनेवा कन्वेंशन के बाद से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, जिसमें बेकसूरों को नुकसान ना पहुंचाने
पर दस्तखत किए गए हैं, अस्पतालों पर हमला ना करने के दस्तखत किए गए हैं। इसलिए आज आपने ध्यान दिया होगा कि प्रेस ब्रीफिंग में ये भी कहा गया कि कुछ हेल्थ सेंटर्स और स्कूल्स वर ऑल्सो ऑन दी टारगेट्स। नहीं, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किए हैं। मतलब फिरोज़पुर, फजिल्का, इन तमाम इलाकों में उन्होंने ड्रोन भेजे हैं और हमें नुकसान भी हुआ। और एक बात ये भी है कि उन्हें भी बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि जब इन्होंने ये हिमाकत की, भारत ने सुबह ही क्लियर कर दिया था कि भाई ठीक है, ऐसा ऐसा किया, हमने जवाब दे दिया, हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। एक तरीके का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो उसका मोटा मोटी संदेश है, लेकिन पाकिस्तान ने दोबारा वो जरूरत की। तो कल भारत सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहा, कल भारत ने अपने ड्रोन भेजे हैं। ये बात भारत की फोर्स जो है वो भले अभी ये शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत ने अपने वेपन्स का इस्तेमाल किया है उनके मिलिट्री बेसिस। फिर भी हमने सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं किया जिस तरीके से वो सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहे थे। भारत ने उनके सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं किया, उन जगहों को टारगेट किया जहां से भारत को ये लग रहा था कि यहां से ये ड्रोन ऑपरेट हो रहे हैं, यहां से ये मिसाइलें आ रही हैं। तो ये अपडेट है। और जो हमने, भारत ने जो विस्तार से जो हमला किया है उस पर विस्तार से एक वीडियो इसके बाद एक और हम आपके लिए लेकर के आएंगे कि भारत ने जो पाकिस्तान के एयर बेसिस पर जिस तरह से अटैक किया और उनको क्या डैमेज हुआ है, उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आ रहे हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप।